प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फटाफट सभी आ जाओ लाइव, फटाफट सभी विद्यार्थी लाइव आ जाओ। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का औद्योगिक शहर है वो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। देखो आपको हिंट दे रहा हूं मैं। नंदग्राम औद्योगिक शहर, शिक्षा नगरी राजस्थान का कानपुर। अरे राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं उसे, राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कहते हैं। तो कोटा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर आपका? कोटा ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी कोटा कमेंट कर रहा है यहाँ पर कृष्णलाल जी है, पूजा जी हैं, वेरी गुड। हाँ, खुशहाल जी है, विशाल, पूजा। जो भी ऑप्शन कोटा कमेंट कर रहा है, कोटा क्या कहलाता है? राजस्थान का, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की शिक्षा नगरी और राजस्थान का औद्योगिक शहर। अगला सवाल आपके सामने देखते हैं क्या पूछा है। गगर का मैदान कहां पर? बताओ भाई, गगर का मैदान है वो कहां पर? फटाफट कमेंट कर देंगे। गगर का मैदान कहां स्थित है? देखिए झुंझुनू सीकर जिले में, जालोर और सिरोही में, गंगानगर हनुमानगढ़ में या जैसलमेर बाड़मेर में। गगर का मैदान है वो कहां पर है? हनुमानगढ़, गंगानगर। वेरी गुड, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। शानदार दोस्तों। देखो गगर का मैदान कहां पर है? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में। जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा है? इनमें से किस भौतिक प्रदेश को राजस्थान की लाइफ लाइन कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इनमें से किस भौतिक प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियां, हाड़ौती पठार या पूर्वी मैदान। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? तो वो आपकी रहेगी अरावली पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां क्या कहलाती है दोस्तों? राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की लाइफ लाइन कहलाती है। अजय मीणा जी हैं, सुमन जी हैं, सभी यहां पर कमेंट कीजिए ना। कमेंट सबको करना है। बिल्कुल, अरावली की पहाड़ियां आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। ऊपर माल क्या है? बताओ भाई, ऊपर माल क्या है? आपने कई बार पढ़ा होगा ऊपर माल, तो ऊपर माल है क्या ये वो आपको बताना है ना। उदयपुर का भौराट का पठार है, चित्तौड़ व गोकुंद भीलवाड़ा के बीच के मध्य पठार है, आबू का पठारी क्षेत्र है या नागौरी उच्च भूमि है। ऊपर माल दोस्तों क्या है आपका? ये है ना चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य पठार है। ऊपर माल का पठार कहां पर है विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य का पठार क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ऑप्शन बी आपका सही है। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की कौन सी नदी है जो करक रेखा को 2 बार पार करती है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में ना आपकी करक रेखा, इसको 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? चंबल, बनास, माई या लोणी। करक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है वो आपकी माई नदी है। माई को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? वागड़ और कांठल की गंगा। वागड़ व कांठल की गंगा कहलाती है ये। ठीक है ना। ये क्या करती है? राजस्थान में करक रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, जग मंदिर और जग निवास के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर, जैसलमेर झील। अब देखो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, उदयपुर में है ये जग मंदिर। कहां पर बना हुआ है? उदयपुर में आपका जग मंदिर है। और यहां पर आपकी पिछोला झील है वो क्या है विद्यार्थियों? पिछोला झील है वो जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है, पिछोला झील। और पिछोला झील पे क्या बना हुआ है दोस्तों? नटने का चबूतरा भी है। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नटने का चबूतरा कहां पर है? तो नटने का चबूतरा है वो पिछोला झील की पहाड़ पर है। ठीक है, और यहाँ पर जग मंदिर और जग निवास भी है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा? बताओ। राजस्थान का सबसे लंबा बांध राणा प्रताप सागर बांध, माई बजाज सागर बांध, कोटा बैराज या बिशनपुर बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माई बजाज सागर बांध। कौन सा बांध दोस्तों? माई बजाज सागर बांध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पर है? कुबड़ पट्टी कह दो, बांका पट्टी कह दो, एक ही बात है ना। राजस्थान की कुबड़ पट्टी है वो कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा डूंगरपुर में, कोटा बूंदी में, भरतपुर अलवर में या अजमेर नागौर में? राजस्थान की कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी क्या होती है विद्यार्थियों? पानी में है ना फ्लोराइड की मात्रा होती है, उससे क्या होता है दोस्तों? उससे विद्यार्थियों व्यक्ति कमर झुक जाती है, टेढ़ी हो जाती है कमर, उससे क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी कहते हैं। और ये कुबड़ की पट्टी की समस्या है ना, कुबड़ पट्टी की समस्या, ये कहाँ आती है विद्यार्थियों? ये आती है नागौर अजमेर में। कहाँ आती है विद्यार्थियों? नागौर अजमेर में आती है। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट है। इससे बांका पट्टी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। राजस्थान के ना, राजस्थान के कोपेन वर्णित BWHW जलवायु मिलती है। आपको बताना है, कोपेन का वर्गीकरण अनुसार बताना है ना, BWHW जलवायु है वो कौन कौन सा जलवायु में मिलती है? कोपेन के अनुसार बताना है BWHW जलवायु कहां मिलती है दोस्तों? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में कौन सी जलवायु मिलती है दोस्तों? BWHW जलवायु मिलती है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, सेवण व लवण घास राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में उगती है? कौन कौन सी घास है दोस्तों? सेवण व लवण घास ये राजस्थान में कौन से जलवायु प्रदेश में उगती है? अर्ध शुष्क में, उपाद्र में, आर्द्र में या शुष्क में? फटाफट कमेंट करेंगे। तो सेवण व लवण घास कहाँ उगती है? शुष्क में उगती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, आड़ोती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। आड़ोती प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आड़ोती प्रदेश में मिट्टी कौन सी पाई जाती है बताओ? आड़ोती है ना, आड़ोती प्रदेश की प्रधान मृदा कौन सी है? वो है आपकी वर्टिसॉस मृदा। कौन सी मृदा दोस्तों? आपकी वर्टिसॉस मृदा। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला। राजस्थान में सबसे कम वन है वो कहां पर है? नागौर में, दौसा में, झुंझुनू में या चूरू में? राजस्थान में सबसे कम वन है वो कहां पर है विद्यार्थियों? सबसे कम वन चूरू में है। और सबसे अधिक वन पूछे ना, सबसे अधिक वन है वो आपके उदयपुर में। सबसे अधिक वन उदयपुर में है और सबसे कम वन कहां पर है? चूरू में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, बिल्कुल निशा जी वगैरह सबके कमेंट में चेक कर रहा हूं, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में नई वन नीति कब घोषणा हुई? बताओ भाई, राजस्थान में ना नई वन नीति की घोषणाएं वो कब हुई? राजस्थान की नई वन नीति है ना, ये दोस्तों 18 फरवरी 2010 को घोषित हुई। कब? 18 फरवरी 2010 को घोषित हुई है राजस्थान की नई वन नीति। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे प्रथम या सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन यहाँ पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, मुकुंद राइल्स। तो केवलादेव दोस्तों आपका क्या है विद्यार्थियों? सॉरी, रणथंभौर क्या है आपका यहाँ पर? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान, रणथंभौर ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर आपका? सही रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही आ रहा है, क्या बात है। अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बताओ भाई, जंगली मुर्गे है ना, इनके लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? कनक सागर, माउंट आबू, सीता माता या ताल चापर? निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य है वो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तो जंगली मुर्गे हैं वो आपके माउंट आबू अभ्यारण्य में। कहां पर? माउंट आबू अभ्यारण्य में आपके जंगली मुर्गे हैं वो पाए जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी एक राजस्थान में रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, जौ या बाजरा? बताओ भाई, इनमें से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? तो बाजरा देखो यहाँ पर रबी की फसल कहां से होगी? गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, पर बाजरा है वो आपकी है ना राजस्थान में रबी की फसल नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की स्थापना हुई। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर में। कहां पर है विद्यार्थी? आपका सेवर भरतपुर में। अब इसकी स्थापना हुई कब हुई वो आपको बताना है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1973 में, सॉरी 1993 में। कब?
1993 में। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन परफेक्ट है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में थार पारकर गाय की नस्ल मिलती है? कौन सी गाय आपकी थार पारकर गाय है? ये कहां कहां पर पाई जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट कर देंगे साथियों। राजस्थान में थार पारकर गाय है, ये कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। तो देखो, जो थार पारकर गाय है ना, ये कहां पाई जाती है दोस्तों? आपकी बाड़मेर जैसलमेर में, बाड़मेर और जैसलमेर में थार पारकर गाय पाई जाती है। अगला, सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं। सोनाड़ी और नाली है किसकी नस्लें दोस्तों? भेड़ की, गोवंश की, बकरी की या ऊंट की? सोनाड़ी और नाली ये क्या है? भेड़ की नस्ल होती है। सोनाड़ी भेड़ होती है और आपकी नाली भी भेड़ होती है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है? जिप्सम, जिसे हरसोट भी कहते हैं ना, इसे हरसोट भी कहा जाता है विद्यार्थियों। जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहां से होता है? तो कहां से? बीकानेर से। बीकानेर, जो भी कमेंट कर रहा है बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कोर्ट की सहायता से आपको मिलान करनी है कि कौन सा खनिज क्षेत्र है वो कहां पर है। तो देखो यहाँ पर खनिज और क्षेत्र है। देखो तांबा है ना, तांबा के लिए कौन सा क्षेत्र है विद्यार्थियों? तांबा कहां से निकलता है बताओ मुझे? तांबा निकलता है आपके खोदरीबा से। कहां से निकलता है? खोदरीबा से। उसके बाद जिप्सम की बात करें दोस्तों, जिप्सम कहां से निकलता है? जिप्सम आपका जामसर से, ठीक है। सीसा व जस्ता बिल्कुल कहां से निकलता बताओ? सीसा व जस्ता है ना, जीसा व जस्ता निकलता आपका यहाँ पर राजपुरा डेबारी से। रॉक फॉस्फेट जामर कोटरा से। ऐसे मिलान होगी, ऐसे मिलान होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? मरु विकास बोर्ड की स्थापना है वो कब हुई थी? फटाफट कमेंट कर देंगे। 1967, 1968, 1969 या 1967 में? जो मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई है ना, वो और उसमें कब हुई है? 1967 में। 1967 में क्या हुई है विद्यार्थियों? मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पर्यटन विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई? फटाफट कमेंट कर देंगे। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई है? देखिए विद्यार्थियों, 1956 को, 1954, 1952 या 1958? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई है वो आपकी 1956 में। कब? 1956 में हुई विद्यार्थियों, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? राजस्थान का प्रथम रोपवे वो कौन से जिले से शुरू किया गया था? यहां पर आपसे पूछ रहे राजस्थान का प्रथम रोपवे है कहां पर? तो वो आपका सूंधा माता मंदिर। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर है? सूंधा माता मंदिर जालोर में। तो जालोर ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर आपका? जालोर ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है ना, कौन से जिले में स्थापित की गई? राजस्थान की सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री है विद्यार्थियों, ये कहां पर स्थापित की गई थी? बूंदी में, जयपुर में, अजमेर में या भीलवाड़ा में? फटाफट कमेंट करो। चलो, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है वो कहां खोली गई विद्यार्थियों? बूंदी में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, कहां पर खोली गई? बूंदी में आपकी है वो सबसे प्रथम सीमेंट फैक्ट्री। कहां पर? लाखेरी बूंदी में 1915 में खोली गई थी। लाखेरी बूंदी, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम बताओ भाई। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल या शार्दुल मिल? जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो। जो विद्यार्थी कमेंट करें ना, रीजनिंग क्लास, इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास, तो सारी क्लासें कहाँ मिलेगी आपको? ऐप में कोर्स के साथ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कोर्स है वो आप आरपी स्टडी से ले सकते हो और बढ़िया तैयारी कर सकते हो। अब देखिए, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है दोस्तों? वह आपकी कृष्णा मिल। कौन सी? द कृष्णा मिल, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भारतमाला परियोजना है ना, इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण से या परिवहन से? देखो, भारतमाला परियोजना क्या है? ये आपकी सड़क परियोजना है विद्यार्थियों, मतलब इसका संबंध किससे है? परिवहन से विद्यार्थियों। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा विद्यार्थियों? वो हो जाएगा आपका परिवहन से, ठीक है ना। परिवहन ऑप्शन आपका सही है।
अगला प्रश्न, जनगणना का सूत्र है। जनगणना का सूत्र कौन सा बताओ? जनगणना का सूत्र कौन सा है? फटाफट कमेंट कर बता देंगे। क्या पूछा आपसे? जनगणना का सूत्र है, तो वो क्या रहेगा विद्यार्थियों? कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति है निम्न में से किस वर्ष तैयार की गई? राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति है ना, ये किस वर्ष तैयार की गई थी? फटाफट कमेंट करो चलो। राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति है ना, पवन ऊर्जा नीति, इसको किस वर्ष तैयार किया गया था? किस वर्ष इसको तैयार किया गया था विद्यार्थियों? 2012 में। बिल्कुल, कब दोस्तों इसको तैयार किया गया? 2012 में इसको तैयार किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, देखो लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट क्या करें, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करें। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, शिक्षक अधिकार अधिनियम है, ये राजस्थान में क्या नाम इसका है ना? क्या पूछा दोस्तों आपसे? शिक्षक अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है, इसका राजस्थान में क्या नाम है? इस राजस्थान में क्या कहते हैं वो आपको बताना है। आरटी अधिनियम 2005, आरटी अधिनियम 2009, आरटी अधिनियम 2010, या दोस्तों आरटी 2013। शिक्षक अधिकार है उसे राजस्थान में क्या कहते हैं विद्यार्थियों? आरटी अधिनियम 2011 कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा सही रहेगा, ठीक है ना? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा विद्यार्थियों। तो ये क्लास थी, कुछ 30 क्वेश्चन थे। अभी आपकी संख्या बहुत कम है, इसलिए क्लास को क्या करते हैं, यहाँ पर खत्म करते हैं। आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर करो ताकि हमें भी पढ़ाने में मजा आए, ठीक है ना, और आपको पढ़ने में मजा आए। इसलिए विद्यार्थियों क्लास को क्या करें, ज़्यादा संख्या में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जोड़ो क्लास को और बढ़िया तरीके से जारी करो। जिसने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, संपूर्ण क्लास लेना चाहता है ना, तो वो तो आपको आरपी स्टडी ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।